हम सब एक है, हम सबका भगवान एक है। इसमें यह है कि जो हमारा जो संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है, निर्माता है, पालन करता है, उसने अपना परिचय अनेक रूपों में किया या अनेक नामों से हमें अपना परिचय करवाया। तो देखते हैं भगवद गीता बाइबल कुरान में कि इसमें क्या हमको ज्ञान दिया गया है कि ईश्वर ने अपना परिचय रूपों में किया या अनेक नामों से कराया। तो देखिए भगवद गीता का ये 17वां अध्याय और 23 नंबर का ये श्लोक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च वेदाः पुरा। अर्थात ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे कि हम जानते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। तो उसमें से उस ब्रह्म का, यानी उस ईश्वर का ओम तत्सत ऐसे वेदों में नाम बताए हैं। दूसरे नंबर पर है पवित्र बाइबल में हम देखेंगे एक्सोडस 6:2-3। God spoke to Moses and said, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as Almighty God, but did not make myself known to them by my holy name, the Lord. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के सामने प्रकट हुआ था और उन्होंने मुझे अल सद्दाई यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा। मैंने उनको यह नहीं बताया था कि मेरा नाम यहोवा यानी परमेश्वर है। अब देखिए पवित्र कुरान 17:110 यानी 17 अध्याय और 110 नंबर का ये श्लोक यानी आयत है। इसमें क्या कहा गया है? उल्लाह अविद उर रहमान अय्यम्मा तद ओ फलहुल अस्माउल हुस्ना। उनसे कह दीजिए कि अल्लाह यानी ईश्वर कहकर पुकारो, या रहमान, रहमान का मतलब होता है करुणामयी, दयावान, ठीक है, कहकर पुकारो। जिस नाम से भी तुम पुकारोगे उसी के लिए है सारे शुभ नाम। तो उस ईश्वर को आप जिस नाम से भी पुकारो उसके शुभ नाम हैं, लेकिन उसके कौन से नाम हैं उसी नाम से उसको पुकारो, उसकी पहचान के साथ पुकारो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने नाम तो अच्छे है लेकिन पुकार आप किसी और को रहे हो। तो ईश्वर को पहचान बहुत ज़रूरी है। तो उसकी पहचान क्या है कि उसने संसार बनाया, वो निर्माता है, वो संसार को पालन कर रहा है और वो संसार को नष्ट कर देगा, यानी प्रलय ला देगा, है ना। वही भाग्य विधाता है जिसने भाग्य लिखा है। वही अजन्मा है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, अमर है वो। वही सबको जीवन देता है, वही सबको मृत्यु देता है और वही सबको दोबारा जीवित करने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है। तो इस तरह से ईश्वर की ये पहचान है। और ईश्वर ने अपना जो हमारा जो सवाल था कि ईश्वर ने अपने रूपों से परिचय करवाया खुद को, संसार को, या अपने नामों से। तो हमको भगवद गीता बाइबल कुरान से तीनों जगह से एक ही जवाब मिलता है कि ईश्वर ने अपना परिचय मनुष्य जाति को या सारे संसार को अपने नामों से कराया, मनुष्य को अपने नामों से कराया, अपने रूपों से नहीं करवाया। जो लोग ईश्वर के नाम लेके रूप बना के वो करते हैं, बताते हैं कि ये ईश्वर का रूप है, ये रूप ईश्वर का है, वास्तव में ईश्वर ने अपने रूपों से नहीं बल्कि अपने नामों से लोगों को ज्ञान कराया। और उसका नाम जो है उसके गुणों के आधार पर है। जैसे ओम यानी सृष्टिकर्ता, संसार को निर्माता। तत् का मतलब होता है वह, जैसे बोलते हैं ना तत्वदर्शिता की प्राप्ति हो गई, तत्वदर्शिता, तत्वदर्शी होना यानी वह तत्व यानी वह, दर्शी यानी देखना। जो मनुष्य ये जानता है कि वह ईश्वर आपको हमेशा देख रहा है और सुन रहा है, वो तत्वदर्शी हो गया। चीज़ें सरल हैं, आपने जाना नहीं या आपको किसी ने बताया नहीं। सत का मतलब होता है वही सत्य है, वही अंत में वही रह जाने वाला है, और बाकी संसार में जितना कुछ है वो सब मिथ्या है, नष्ट हो जाने वाला है, विनाशशील है, नश्वर है। लेकिन वही जो ईश्वर है, वही जो सृष्टि करता है, वही जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, वही अल्लाह जो है, वही ओम अल्लाह एक ही है। नाम अलग है, ईश्वर तो एक ही है। तो उसके नाम क्या है, अनेक है, लेकिन उसके गुणों के आधार पर है। और उसने अपना परिचय पूरे मानव जाति को अपने नामों से कराया, अपना ज्ञान देकर कराया, न कि अपना रूप दिखाकर कराया। ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, वो तो प्रकाश है जमीन और आसमानों का। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष परमुच्यते, ज्योतियों का भी ज्योति है। तो इस तरह से ईश्वर ने अपना परिचय अनेक नामों से कराया।